वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत सिंह इस वक्त एकदम अनोखे अंदाज में सूट बूट और लाल तिलक के साथ मूंछों पर ताव देते हुए एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे हैं। जी हां, एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे हैं मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विधानसभा पहुंचते ही अनंत सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से शपथ लेने में देर हुई और बेल के लिए आवेदन भी कर दिया है और जज साहब जब चाहेंगे तभी मैं बेउर जेल से बाहर आ पाऊंगा। बता दें कि पटना सिविल कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उन्हें सिर्फ शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा आने की इजाजत मिली थी और वो इस वक्त दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है, उन्हें जमानत नहीं मिली। लेकिन सबसे खास ये रहा उनका शपथ ग्रहण समारोह। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सूट बूट में माथे पर लाल तिलक, मूंछों को ताव देते हुए अनंत सिंह ने विधानसभा में जैसे ही एंट्री ली, सभी के चेहरों पर मुस्कान छा गई। जी हां, ऐसी एंट्री थी कि स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार भी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हाथ मिलाया है। कुछ देर तक तीनों के बीच बातचीत भी हुई है। इससे यह साफ हो गया है कि अब कुछ ही दिनों में यह कयास भी लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह अब जल्द ही बेउर जेल से बाहर आने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने एम्बुलेंस से उतरते ही साफ कहा था कि जज साहब जैसे ही चाहेंगे मैं वैसे ही जेल से वापस आ जाऊंगा। आपको बता दें कि एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचना, लाल तिलक और दमदार अंदाज, मोकामा विधायक अनंत सिंह का यह शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह चर्चा में है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है और इसी वजह से वे शपथ समारोह के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे और शपथ लेने के तुरंत बाद उन्हें पुनः न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया जाएगा। जी हां, उन्हें किसी और गतिविधि में शामिल होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जेल से विधानसभा तक लाने और वापस ले जाने के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल, स्क्वाड वाहन और क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती भी रहेगी। साथ ही विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर सख्त जांच और किसी भी प्रकार की भीड़ या फिर समर्थकों के एकत्र होने पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया है। लेकिन आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक अलग अनोखे अंदाज में वो विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने एंट्री ली है और वहां बैठे तमाम लोग उनके एंट्री से मुस्कुरा उठे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके बाद 24 दिसंबर को उन्हें पटना हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ी और मामले की सुनवाई जिस कोर्ट में तय हुई थी, वहां के जज ने इसे सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब इस केस को दूसरे कोर्ट में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में अब तक 242 विधायक शपथ ले चुके हैं और सिर्फ अनंत सिंह अभी अभी शपथ लेने पहुंचे हैं क्योंकि वे जेल में हैं। बेउर जेल में पिछले 3 महीने से बंद थे। लेकिन संविधान के आर्टिकल 188 और 193 में विधायकों की शपथ से जुड़े कई नियम बताए गए। आर्टिकल 188 के अनुसार विधायकों को पद संभालने से पहले शपथ लेना जरूरी होता है। जब तक विधायक शपथ नहीं लेते हैं, वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। शपथ लेने से पहले विधायक को वेतन और भत्ता भी नहीं मिलता है। जी हां, तो यहां पर अनंत सिंह का शपथ लेना बेहद जरूरी था, जो उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन अगर कोई विधायक बिना शपथ लिए सदन में शामिल होता है तो आर्टिकल 193 के तहत हर बैठक के लिए 5,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि अनंत सिंह मोकामा सीट से 28,206 वोटों के बड़े अंतर से विधायक चुने गए हैं। उन्हें कुल 91,416 वोट मिले हैं, जबकि राजद के उम्मीदवार वीना देवी को 63,210 वोट मिले और उनके जीत के बाद मोकामा स्थित पुराने बंगले में जीत का जश्न भी खूब अनोखे तरीके से मनाया गया, जहां करीब 50,000 लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि 2005 में पहली बार अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ विधायक चुने गए थे। 2010 में दूसरी बार मोकामा से ही दोबारा जीते। फिर 2005 सितंबर में जेडीयू के नए गठबंधन से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके थे और फिर 2020 में आरजेडी के टिकट पर लड़े और लगातार चौथी बार सीट जीती। लेकिन 2022 में अवैध हथियार रखने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 10 साल की सजा भी हुई थी। लेकिन 14 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया था। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि अनंत सिंह
बेऊर जेल में बंद है दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले को लेकर, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोकामा में हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अनोखे अंदाज में एम्बुलेंस पर सवार होकर अनंत सिंह सूट बूट और लाल तिलक के साथ विधानसभा में एंट्री लिए हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि अब जल्द ही अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं और फिर से उनका वही पुराना अंदाज फिर से देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।